स्टूडेंट हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था और आज हम 9.1 ही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.1 में नंबर 7 तक कर लिया था, अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हाउ फार डज अ बॉय ऑन अ बाईसाइकिल ट्रेवल इन 10 रेवोल्यूशंस if the diameter of the wheel of his bicycle is equal to 56 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाउ फार डज अ बॉय, कितना फासला तय करेगा एक लड़का, एक बॉय जो कि बाईसाइकिल पे है और बाईसाइकिल ट्रेवल कर रही है 10 रेवोल्यूशंस। स्टूडेंट ये 10 रेवोल्यूशन से मुराद क्या है? अगर बाईसाइकिल का जो व्हील होता है जब वो कंप्लीट एक चक्कर पूरा करता है, जब वो पूरा एक चक्कर लगाता है तो उस एक चक्कर लगाने को 360 जब डिग्री को कवर करता है तो उससे स्टूडेंट कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। अगर रेडियन में बात करेंगे तो 1 रेवोल्यूशन बराबर हो जाएगा 2 पाई रेडियन के, क्योंकि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब कंप्लीट स्टूडेंट एक चक्कर लगता है तो उस एक कंप्लीट चक्कर को कहते हैं 1 रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट कितने रेवोल्यूशन कवर किए गए यहाँ पे? 10 रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि एक व्हील 10 मरतबा घूमा होगा। तो 10 मरतबा घूमने में उसने जितना फासला तय किया वो हमें मालूम करना है। और हमें बताया गया है कि उस व्हील का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 56 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट हमने सॉल्यूशन लिखा, अब इसमें हम बताएंगे। देखें ये व्हील है, ये व्हील है और इस व्हील, जब ये व्हील पूरा कंप्लीट एक बार चक्कर लगाएगा तो उसे एक रेवोल्यूशन कहेंगे। और इस व्हील का जो डायमीटर है, डायमीटर कौन सी लाइन होती है? जो सेंटर से पास होती है। तो जो इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन है स्टूडेंट, वो किसके बराबर है? 56 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमने बता दिया यहाँ पे स्टूडेंट, डायमीटर बराबर है 56 सेंटीमीटर के और रेडियस जो है वो बराबर होता है d/2 के। उस डायमीटर का क्या होता है स्टूडेंट? हाफ होता है। तो डायमीटर की जगह पे क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। 56 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट रेडियस हमारे पास क्या आ गया? रेडियस हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। और एंगल जो है स्टूडेंट हमें कितना दिया हुआ है? 10 रेवोल्यूशन। ये जो व्हील है ये कितनी बार घुमा है स्टूडेंट? ये 10 मरतबा घुमा है। तो एंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन। और हम जानते हैं कि 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट 10 रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे थीटा बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। और जब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 पाई। तो स्टूडेंट थीटा हमारे पास आ गया 20 पाई रेडियन और रेडियस हमारे पास क्या आया था? 28 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एस। और हम जानते हैं कि एस किसके इक्वल होता है? एस बराबर होता है आर थीटा के। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम बताएंगे वी नो दैट एस इक्वल टू आर थीटा स्टूडेंट। और आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 28। और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? थीटा की जगह पे आ जाएगा 20 पाई। इसके बाद हम 28 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 पाई से। जैसे ही हम 28 को 20 पाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1759.29188 सेंटीमीटर। और अगर हमें इस डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना हो तो हमें किसे डिवाइड करना पड़ेगा? हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब इसको 100 से डिवाइड करवा देंगे तो s बराबर हो जाएगा 17.59 मीटर के। स्टूडेंट हमें सवाल में डिस्टेंस मालूम करने के लिए कहा गया था और डिस्टेंस हमने मालूम कर लिया है। हमें सवाल में दो चीज़ें बताई गई थी, एक डायमीटर जिसकी मदद से हमने रेडियस फाइंड किया और हमें रेवोल्यूशंस बताए थे एंगल के जो है एक बाईसाइकिल ने 10 रेवोल्यूशंस कवर किए हैं। तो हमने स्टूडेंट देखा कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो हमने 10 रेवोल्यूशन हमें दिए गए थे तो हमने 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 पाई से। तो हमारा आंसर क्या आ गया था? 20 पाई। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, हमने कहा एस बराबर होता है आर थीटा के। आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करी, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा पाई की जगह पे आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे या तो पाई डायरेक्ट पुट कर दें या तो फिर आपको पाई की जगह पे लिखना पड़ेगा 3.14159। आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इनको तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आया स्टूडेंट सेंटीमीटर में। अगर हमें मीटर में चेंज करना हो तो हमें किससे डिवाइड करवाना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा और हमारा जो आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर। अब स्टूडेंट हमें बताया गया है एक रिम के बारे में, उन्होंने कहा कि जो रिम है किसी व्हील का वो कितना उसका डायमीटर है, उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बात हो रही फ्लाई व्हील की। स्टूडेंट फ्लाई व्हील क्या होता है ये भी हम जो है डायग्राम के जरिए देख लेंगे फ्लाई व्हील क्या होता है। अगर कह रहे हैं फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर इन अ मिनट थ्रू, और एक मिनट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 5040। हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, और एक सेकेंड में व्हील जो है वो कितना टर्न होगा, वो कितना एंगल बनाएगा। हाउ मेनी रेडियंस पूछे स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि कितने रेडियन बनाएगा, कितना उसका एंगल होगा। अब स्टूडेंट ये सवाल ही पिछले सवाल की तरह है, लेकिन इसके अंदर एक चेंज है। वो चेंजेस क्या है, डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पहले सवाल में भी डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब केयर इसमें उन्होंने डिस्टेंस दिया है मिनट में, और देखें अगर हम इन दोनों की यूनिट भी देखें तो डायमीटर किसमें सेंटीमीटर में और डिस्टेंस किसमें मीटर में। तो एक तो इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, हमें इन दोनों की यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायमीटर या रेडियस जो होता है, रेडियस की और आर्क लेंथ की डिस्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, और हमें जो एंगल मालूम करना है वो सेकंड में मालूम करना है। इसका मतलब ये होगा कि हम एस इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूले से जो भी थीटा निकालेंगे वो मिनट में आ रहा होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। जब वो मिनट में आ जाएगा तो फिर हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन। और स्टूडेंट ये हमने एक डायग्राम देखी फ्लाई व्हील की, देखिए ये फ्लाई व्हील होता है। तो इस फ्लाई व्हील का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा डायमीटर बराबर है 21 सेंटीमीटर के, और रेडियस बराबर स्टूडेंट किसके होगा, 21 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आर बराबर होता है डी अपॉन 2 के। तो हमने डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया 2 से, तो यह हमारे पास आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये आया सेंटीमीटर में और डिस्टेंस हमें दिया हुआ था मीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस को भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें 10.5 को डिवाइड करवाना पड़ेगा 100 से। हम जैसे ही 100 से डिवाइड करवाएंगे ये इक्वल हो जाएगा 0.105 मीटर के। इसके बाद स्टूडेंट हम बताएंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5040 मीटर इन 1 मिनट, और स्टूडेंट हमें एंगल मालूम करना है एक सेकंड में। हमें डायमीटर दिया हुआ है स्टूडेंट सेंटीमीटर में, हमें रेडियस निकाला हमने, रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2। ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब मीटर में हमने कन्वर्ट किया तो रेडियस बराबर हो गया 0.105 मीटर के। आर्क लेंथ हमें जो डिस्टेंस है वो दी हुई है स्टूडेंट 5040 मीटर इन 1 मिनट, और हमसे एंगल पूछा गया है सेकंड में। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं एस इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट एस जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है आर थीटा के, तो एस की जगह पे आ जाएगा 5040, आर की जगह पे आ जाएगा 0.105, और ये वाला थीटा आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद 10 और 0.105 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जब डिवाइड कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 48,000 मीटर इन 1 मिनट। स्टूडेंट ये जो हमारे पास थीटा आया ये लिखा हुआ है 48,000 रेडियन इन 1 मिनट। अब ये जो हमारे पास एंगल आया है ये 1 मिनट में आया है, हमें इसे चेंज करना होगा सेकंड में, तो हम लिखेंगे फॉर 1 सेकंड। और 1 सेकंड के लिए स्टूडेंट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हमें क्या करना होगा, 48,000 को डिवाइड करना होगा 60 से। जैसे ही हम 60 से डिवाइड, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारे पास थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 800 रेडियन के बराबर हो जाएगा। और ये जो एंगल हमने निकाला है स्टूडेंट, ये किस में निकाला है, ये निकाला है सेकंड में, तो अब हम लिख सकते हैं इन 1 सेकंड। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है अ बेल्ट 24.75 मीटर्स लॉन्ग पासिस अराउंड अ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर पुली। स्टूडेंट एक बेल्ट है 24.75 मीटर उसकी लेंथ है, और वो पास हो रहा है एक पुली से जिसका डायमीटर किसके बराबर है, 1.5 सेंटीमीटर के बराबर उसका डायमीटर है।
एज द बेल्ट मेक्स टू कंप्लीट रेवोल्यूशन इन अ मिनट। और स्टूडेंट वो जो बेल्ट है वो टू कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। वो जो बेल्ट को हम लपेट रहे हैं एक डायमीटर एक पुली के ऊपर स्टूडेंट, तो वो क्या हो रहा है कि वो जब लिपट रहा है तो वो 1 मिनट में 2 कंप्लीट चक्कर लगा रहा है। कह रहा है हाउ मेनी रेडियन डज द व्हील टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड में वो जो व्हील है वो कितना टर्न हो रहा होगा, उसका एंगल कितना होगा। स्टूडेंट इस सवाल में 2-3 चीज़ें आपको दी गई हैं। एक के डिस्टेंस दिया हुआ है, वो जो डायमीटर है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ था स्टूडेंट मीटर में। रेवोल्यूशन कितनी कंप्लीट हो रही हैं 2, किस में हो रही है मिनट में, और हमें एंगल मालूम करना है सेकंड में। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है स्टूडेंट, इसमें सारे यूनिट्स हमें एक सेम करने होंगे। जैसे हम यहाँ पे बताएंगे सॉल्यूशन में, हमने एक डायग्राम देखी एक पुली की। इस पुली का डायमीटर जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर के, और डिस्टेंस दिया हुआ है स्टूडेंट 24.75 मीटर के। फिर हमने कहा कि भाई डायमीटर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर के, और रेडियस बराबर होता है 1.5 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 के, डी अपॉन 2 के। तो डी की जगह पे आ गया 1.5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.75 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्योंकि सेंटीमीटर में है, डिस्टेंस दिया हुआ था मीटर में, तो हमें इस सेंटीमीटर को भी किसमें चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, हमें 100 से डिवाइड करना होगा स्टूडेंट। जैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 0.0075 मीटर के। और हमें मालूम क्या करना है स्टूडेंट, हमें फाइंड करना है एंगल 1 सेकंड में स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे वी नो दैट s इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट s किसके बराबर है, s बराबर है आर थीटा के। s की जगह पे आ जाएगा 24.75, r की जगह पे आ जाएगा 0.0075, थीटा आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज। स्टूडेंट थीटा ये 0.0075 मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे ही हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 3300 रेडियन के, और स्टूडेंट ये आया है 1 मिनट में, क्योंकि हमें जो डायमीटर दिया हुआ था, वो जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ था वो मिनट में दिया हुआ था, तो थीटा भी किस में आएगा, मिनट में ही आएगा। हमें सेकंड में मालूम करना है, तो 1 सेकंड के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एस को जो हमारा जो थीटा आया इसे हमें डिवाइड करना होगा 60 से। तो थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 3300 डिवाइडेड बाई 60, और थीटा बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 55 रेडियन के। अब ये जो 55 रेडियन है ये आया है 1 सेकंड में। अब वहाँ पे बताया गया था स्टूडेंट कि 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहे हैं, यहाँ पे तो ये 1 रेवोल्यूशन के लिए आया है। अब 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रहे हैं, इसका मतलब कि जब 2 चक्कर लग रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, हम लिखेंगे फॉर 2 रेवोल्यूशंस, और 2 रेवोल्यूशंस के लिए स्टूडेंट थीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हम जब थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 110 रेडियन पर सेकेंड। ये जो एंगल आया है रेडियन में आया है, 1 सेकेंड में आया है, और इसके अंदर 2 रेवोल्यूशन स्टूडेंट कंप्लीट किए गए हैं। इसके बाद 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है आ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट एक कार है जो कि मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल ट्रेवल बाय द कार, और उसका जो रेडियस है वो आर्क के क्या है, डबल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। स्टूडेंट डायग्राम से समझते हैं। हमने डायग्राम ड्रॉ की, हमने कहा कि एक कार जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। यही बताया गया ना, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। आगे कहना है रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल। अब इस सर्कुलर पाथ में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो रेडियस उसके मुकाबले में क्या है, ट्वाइस है। देखें हमने कहा गिवन क्या है हमारे पास, ए आर जो है वो किसके बराबर है, वो 2s के बराबर है। आर जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, वो आर का डबल है, और हमें एंगल मालूम करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा गिवन दैट आर इक्वल टू 2s, और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एंगल फाइंड करना है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे वो डबल की जगह पे 3 टाइम्स भी यूज़ कर सकता है, 4 टाइम्स भी यूज़ कर सकता है। तो अगर 3 टाइम्स कहेगा तो हम यहाँ पे 3s कर देंगे, 4 टाइम्स कहेगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4s कर देंगे। बस हमें इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है कि हमसे कहा गया है रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्किल, और आर्क लेंथ को हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो आर जो है ये बराबर है स्टूडेंट 2s के, और थीटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट वी नो दैट, हम जानते हैं S इक्वल टू आर थीटा। स्टूडेंट S किसके बराबर हो जाएगा, R की जगह पे क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, थीटा आ जाएगा एज इट इज 2s मल्टीप्लाई हो रहा है। लेफ्ट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट पे आने के बाद हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा बराबर हो जाएगा S अपॉन 2s, और इस वाले S से ये वाला S क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा बराबर हो जाएगा हाफ रेडियन के, और हम इसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0.5 रेडियन। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9.3। इसमें 9.3 में हमारा जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 3 कोस पाई बाय 6 माइनस कोस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 6, और सवाल में लिखा हुआ है एवलुएट। हमें स्टूडेंट एवलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है इस पूरी एक्सप्रेशन को जो हमें दी गई है। अब क्योंकि एंगल जो है वो रेडियन में हमें दिए गए हैं, तो आपने कैलकुलेटर मोड को रेडियन में शिफ्ट करना है। अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है, आप देख लेंगे ऊपर डी लिखा हुआ होगा, अगर डिग्री में दिया गया है तो आपको एंगल भी डिग्री में ही पुट करने होंगे, आप रेडियन में पुट नहीं कर सकते, आंसर गलत आएंगे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई स्टूडेंट कि हमें कैलकुलेटर को या तो रेडियन मोड में रखना है, और अगर रेडियन मोड में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, डिग्री में है, और आपको चेंज करना भी फिलहाल नहीं आ रहा है, तो आप जो एंगल पुट करेंगे वो आप वो डिग्री वाला पुट करेंगे, वो रेडियन वाला पुट नहीं करेंगे, वरना आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। अब पाई बाय 3 को अगर हमें डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये करेंगे कि 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और पाई से क्या करवाते हैं, डिवाइड। तो पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 180 को जब 3 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 60। और जब आप पाई बाय 6 को चेंज करेंगे रेडियन में, डिग्री में, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाय 3 बराबर होता है 60 डिग्री के, और पाई बाय 6 बराबर होता है 30 डिग्री के। तो अगर आपका कैलकुलेटर वो डिग्री में है तो आप पाई बाय 3 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, और अगर रेडियन में है तो पाई बाय 3 ही पुट करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हमने लिखा साइन पाई बाय 3 कोस पाई बाय 6 माइनस कोस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 6। इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दी, साइन पाई बाय 3 लिखेंगे कैलकुलेटर में, इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा √3/2। अब हमें स्टूडेंट कुछ चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कि अगर हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो अगर पॉइंट में आ रहा हो 0.866, क्या आ रहा हो, 0.866 अगर आ रहा हो, तो 0.866 की जो फ्रैक्शन में टर्म बनती है वो बनती है √3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमें याद रखनी है, ये 3-4 वैल्यूज होती हैं जो हमें याद रखनी है। अगर हमारे पास क्या आ रहा हो, 0.866 आ रहा हो, तो 0.866 बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 2 के। अच्छा, हमने कैलकुलेटर में क्या लिखा, हमने कैलकुलेटर में लिखा साइन, साइन का बटन दबाया, फिर लिखा पाई/3, फिर इक्वल किया। जैसे ही इक्वल करेंगे हमारे पास या तो √3/2 लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर 0.866 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर 0.866 लिखा हुआ आ जाएगा तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। अच्छा, अब कैलकुलेटर आपका रेडियन में नहीं था, डिग्री में है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे 60, और उसके बाद इक्वल कर देंगे। जैसे ही इक्वल करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे तो कोस पाई बाय 6 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कोस, फिर लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाय 6। अच्छा, अगर आपके कैलकुलेटर में ब्रैकेट नहीं आ रहा तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आप लिखेंगे कोस, फिर ब्रैकेट दबाएंगे, फिर पाई आएगा, पाई के बाद लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद जब आप इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के बाद या तो आपको फ्रैक्शन में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ आ जाएगा √3/2, और अगर पॉइंट में आ रहा है 0.866 आ रहा है तब भी आप क्या लिखेंगे, आप √3 डिवाइडेड बाय 2 ही लिखेंगे। अच्छा, और अगर कैलकुलेटर आपका जो है वो रेडियन में नहीं है, डिग्री मोड में है, और आपको चेंज करना भी नहीं आता,
तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कोस और पाई बाय 6 की जगह पे लिखेंगे 30। आप लिखेंगे कोस 30 डिग्री इक्वल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.866 या फिर क्या आ जाएगा √3/2। तो आपने लिख दिया। फिर माइनस साइन आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज। इसके बाद है cos पाई अपॉन 3। तो cos पाई अपॉन 3 का मतलब ये है कि आपने लिखा कैलकुलेटर में आपको cos, फिर ब्रैकेट आप दबा देंगे, फिर लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाय 3 इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 या फिर लिखा हुआ आ जाएगा 1/2। अगर 1/2 आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर 1/2 नहीं आ रहा तो फिर क्या आ रहा होगा 0.5 आ रहा होगा। हम 1/0.5 की जो फ्रैक्शन में फॉर्म टर्म बनती है वो बनती है 1/2। और अगर हमारा कैलकुलेटर डिग्री में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos 60 इक्वल टू 0.5 और 0.5 किसके बराबर है 1/2 के। साइन 30 स्टूडेंट पाई बाय 6 किसे कहते हैं, साइन 30 को कहते हैं। अगर आप लिखते हैं साइन 30 इक्वल करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा और हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। स्टूडेंट ये चारों वैल्यूज पुट करने के बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए ये वाली दोनों बेसिस कैसी हैं सेम, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन आ जाएगा एज इट इज। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर इन दोनों पे आ जाएगा, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, खाली क्या बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 माइनस का 1/4। ये माइनस का 1/4 आ गया एज इट इज। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4, हम 4 एलसीएम ले लेंगे। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1 और 3 माइनस 1 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 2 के। तो 2/4 2 1 2 2 2 द 4। तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 1/2 के। तो स्टूडेंट ये सवाल आसान था, खाली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेटर से इन वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज कैसे पुट करनी है और उसके आंसर कैसे निकालने हैं। इसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 माइनस का टेन पाई बाय 4। स्टूडेंट 10 ये जो पाई बाय 4 है ये बराबर होता है 45 डिग्री के। आप पाई की जगह पे पुट कर पाई अपॉन 4 का मल्टीप्लाई करवाएं 180 अपॉन पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 को जब डिवाइड करवाएंगे 4 से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। तो अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन में है तो आप साइन पाई बाय 4 ही पुट करेंगे, और अगर आपका कैलकुलेटर डिग्री में है तो आप क्या पुट करेंगे साइन 45 कोस 45 माइनस का टेन 45। स्टूडेंट जब हम साइन 45 पुट करेंगे या साइन पाई बाय 4 पुट करेंगे तो तीन आंसर आपके कैलकुलेटर में आ सकते हैं। नंबर 1, अगर कैलकुलेटर फ्रैक्शन में दे रहा है तो वो आपको आंसर देगा √2/2। स्टूडेंट ये वाला आंसर आपको नहीं लिखना, √2/2 वाला आंसर आपको नहीं लिखना, क्योंकि वो कैलकुलेटर जो है वो असल फ्रैक्शन को रेशनलाइज कर देता है। अगर आंसर आ रहा है 1/√2 तो सही है, और अगर आंसर आ रहा है 0.707 तो भी आप उसको चेंज करेंगे किसमें 1/√2 में, 1/√2 में। स्टूडेंट साइन पाई बाय 4 या साइन 45 बराबर होता है 1/√2, कोस 45 भी बराबर होता है 1/√2 और 10 पाई बाय 4 बराबर होता है 1 के। साइन 45 बराबर होता है 1/√2, cos 45 बराबर होता है 1/√2 और tan 45 किसके बराबर होता है 1 के। आपको पॉइंट में क्या दिया गया होगा, पॉइंट में आपको 0.707 अगर आ रहा है तो भी आप उसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे 1/√2, और अगर आपको √2/2 दिया हुआ है तब भी आप क्या लिखेंगे 1/√2 ही लिखेंगे। इसके बाद तो आसान है स्टूडेंट, दोनों बेसिस क्या है सेम, इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 8, ये हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखें एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 आ जाएगा एज इट इज, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2। और ये सवाल यहाँ पे क्या हो गया। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट एक सा क्वेश्चन प्रूफ दैट वाला। अब प्रूफ में हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 6। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3। हमने स्क्वायर यहाँ से क्या करना है बाहर निकाल देना है,
तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाई 3 और प्लस कोस पाई बाई 3। स्टूडेंट साइन पाई बाई 3 किसके बराबर होगा? साइन 60 किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा स्क्वायर रूट 3/2 के। और कोस पाई बाई 3 किसके बराबर होगा स्टूडेंट? 1/2 के। स्क्वायर से रूट स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 और यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एलसीएम आ जाएगा 4। तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 1। जब 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4/4 और इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा 1 के। इसके बाद हम ले लेंगे स्टूडेंट राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 6। स्टूडेंट स्क्वायर यहाँ से क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस कोस पाई बाई 3, सॉरी साइन पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कोस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। और साइन पाई बाई 6 जो है वो किसके बराबर है? 1/√3/2 के बराबर है। और कोस पाई बाई 3 जो है वो किसके बराबर है? कोस पाई बाई 6 वो भी बराबर है 1/2 के। फिर सेम काम करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, 3 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1 और जब 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4 और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई? वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6। हमने यहाँ पे स्टूडेंट राइट हैंड साइड ले ली और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पे हमारे पास क्या है 1 + tan स्क्वायर पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर पाई बाई 6। स्टूडेंट स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 6 और tan पाई बाई 6 का मतलब होता है tan 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री बराबर होता है 0.5 के 0.57 के। तो अगर हमारे पास 0.57 आ रहा है तो उसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी 1/√3। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे पुट कर दिया √3 दोनों जगह पे, ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या होगा स्टूडेंट जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा एज इट इज, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/3। ऊपर स्टूडेंट हम 3 क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा प्लस का 1, ये 1/3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसकी साइड पलट जाएंगे, हो जाएगा 3/1। तो स्टूडेंट इस वाले 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा कैंसिल और 3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा 4। जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड, राइट पे हमारे पास स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6। तो स्टूडेंट कोसेक बराबर होता है 1/sin के, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक की जगह पे आ जाएगा 1/sin। अब इसके बाद क्या होगा, हम स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास कोसेक का तो ऑप्शन होता ही नहीं है, साइन का होता है, तो हम कोसेक को पहले चेंज करेंगे साइन में। फिर साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होता है साइन 30 के, और साइन 30 बराबर होता है स्टूडेंट 1/2 के। अब 1/2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1/4 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये किससे आगे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4। और हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई, वो बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट इस सवाल के साथ हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।